एक बहू के आने से दूसरी बहू बेकार कैसे हो गई। सरला बेहद खुश नसीब समझ रही थी खुद को। उनकी बड़ी बहू दिव्या बहुत होशियार और समझदार जो मिली थी। घर को पूरी तरह से आते ही 1 महीने के अंदर संभाल लिया। सरला जी ज़्यादा टोका टाकी नहीं करती थी। अब उनके आराम के दिन थे। बहुरिया जैसे चलाना चाहे वैसे चलाए, ये सरला जी सोचती थी। दिव्या को रसोई का काम अच्छे से आता था, तो उसे सबकी पसंद नापसंद समझने में ज़्यादा समय भी नहीं लगा। सबके लिए बढ़िया से बढ़िया व्यंजन बनाकर दिल जीत लेती सबका। सरला जी की भी सेवा करती, उनकी हर चीज़ का ध्यान रखती। जो भी दिव्या से मिलता उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रहता। दिव्या घरेलू नहीं थी, वह नौकरी भी करती थी और दोहरी जिम्मेदारी उसने अच्छी से निभा रखी थी, इसलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। घर में एक छोटा देवर सुजीत था जो शादी के लायक हो रहा था। उसके लिए रिश्ते भी आने लगे। सुजीत के लिए एक बड़ा रिश्ता आया। दिव्या सोच रही थी कि आगे बात बढ़ाऊं। यह लड़की पढ़ी लिखी और सुंदर है, हमारे सुजीत के साथ अच्छी जोड़ी लगेगी। लड़की तो अच्छी है माँ जी, एक बार सुजीत भैया से भी पूछ लीजिए, उनकी क्या मर्जी है। अरे लड़की मैं पसंद करूँगी, उसे क्या तजुर्बा इन सब में। अब तुझे भी तो मैंने ही पसंद किया था, वो भी पहली नज़र में। अब तू देख मेरी कितनी पारखी नज़र है। अपने पर गुमान कर सरला जी फूले नहीं समा रही थी। सुजीत के लिए लड़की पसंद कर उसकी शादी भी करवा दी गई। अब सरला जी को तो आराम ही आराम था। घर में 2 बहुएं हो गई थी घर संभालने के लिए। छोटी बहू वेदिका घरेलू सी थी, इसलिए उसने नौकरी ना कर घर संभाले रखने का काम किया। दिव्या भी सुबह का नाश्ता बनाकर दिन की थोड़ी सी तैयारी कर निकल जाती और वेदिका दिन भर घर में रहती तो सब की नज़र में बनी रहती। धीरे धीरे वेदिका सबकी चहेती बन गई। दिव्या से भी ज़्यादा उसे मान सम्मान और प्यार मिल रहा था। दिव्या जल्दी में जो काम करके जाती उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाती। दिव्या सोचती वेदिका है जो बाकी के काम देख लेगी। अब 2 बहुएं हैं तो काम बांट कर ही चलना होगा। दिव्या ने वेदिका को सबकी ज़रूरतें पसंद के बारे में बता दिया था। दिव्या देवरानी को छोटी बहन के रूप में देखती थी। कुछ महीने बाद रविवार का दिन था। दिव्या रात को बड़ी देर से आई, फिर जल्दी उठ नहीं पाई। यह सोचकर कि वेदिका संभाल लेगी, दिन का खाना भी देख लेगी, ये सोचकर वो थोड़ी देर से गई। पर सरला जी ने तो घर में बखेड़ा खड़ा कर दिया था। मेरे घर की बहुएं इतनी देर तक नहीं सोती, यह कहकर पूरा घर सिर पर उठा लिया। अब बड़ी बहू तो बेकार हो चली है, सारा प्यार नकार दिया यह कहकर। माँ जी ये बात जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। इतने सालों से जो मैंने दोहरी जिम्मेदारी निभाई वो एक पल में ख़त्म हो गया। मैंने घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियों को बराबर का हक देकर पूरी सेवा करी। इस घर में आने से पहले जो आर्थिक स्थिति थी उसी को देखकर मैंने नौकरी करने का फैसला लिया था। आज हम संपन्न हैं तो छोटी बहू को नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर आज मेरी मेहनत और संघर्ष दोनों ही बेकार हो गई। एक बहू के आ जाने से दूसरी बहू का किया गया काम सब बेकार हो गया। माँ जी भाभी सही कह रही है, उन्होंने ही मुझे छोटी बहन समझकर इस घर के बारे में सब बताया। अगर वो ना होती तो शायद इतनी जल्दी आप सबके दिल में जगह नहीं बना पाती। वह नौकरी भी करती है, घर भी देखती है। दोहरी जिम्मेदारी निभाना इतना
आसान नहीं है। यह तुलना मत करिए, हम दोनों इस घर की समान अधिकारी हैं। हम दोनों में भेदभाव करके रिश्ते को खराब मत करिए। वो घर की बड़ी बहू है, हमेशा मुझे उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिला। सरला जी ऐसी बहू पाकर बेहद खुश थी। ऐसी तालमेल मिलाकर चलने वाली बहुएं बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। जिस नज़र से वह दोनों बहुओं में तुलना कर रही थी वह गलत था। अब दोनों बहुएं मिलकर खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारी बांटकर निभा रही थी।